और न्यूज 24 पर इस वक्त बिहार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जो कंफर्म हो चुकी है। बिहार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अभी तक असमंजस था क्या होगा, नेता उपनेता चुना गया विधानमंडल दल का, ऐसे में क्या 2 चेहरे होंगे? कंफर्मेशन आ गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, दोनों नाम तय हैं, तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी, ये 2 चेहरे होंगे। अमिताभ ओझा मेरे साथ बने हुए हैं और अमिताभ की ये खबर है जिन्होंने अभी अभी ये खबर कंफर्म की है। अमिताभ, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि जो 2 नाम चल रहे थे कि डिप्टी सीएम होंगे। और रोक रही हूँ अमिताभ, रोक रही हूँ थोड़ा सा। हाँ, निश्चित रूप से क्या रेणु देवी का भी नाम आ रहा है उप मुख्यमंत्री? हाँ, रेणु जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी, ऐसा संकेत है। और यह अच्छी बात है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है कि महिलाओं का कितनी बड़ी जिम्मेवारी है तारकेश्वर प्रसाद? अरे बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का एहसास है, दल ने भरोसा जताया है तो उस जिम्मेदारी का एहसास है। एनडीए में सब कुछ ठीक है? अरे ठीक चलना ही है, तो एकदम ठीक चलना है। हम लोगों ने तो पहले ही अपना मुख्यमंत्री तय कर दिया था। जनता को क्या संदेश देंगे? अब तो आपको देखिए, हम बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के लोगों के विकास के लिए, बिहार कैसे पूरे देश में शीर्ष राज्य के रूप में खड़ा हो, इसके लिए हम सब अपने नेतृत्व के साथ काम करें। तारकेश्वर प्रसाद को आप सुन रहे थे, उन्होंने खुद ये बताया उप मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे, उनका ये कहना है। अमिताभ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, 2 नाम, आखिर क्या रही मजबूरी? देखिए, ये बिल्कुल अभी आपको बता दें कि अभी हमारी रेणु देवी से बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट कंफर्म किया कि उन्हें कॉल आया था, वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वो जा रही हैं। यानी कि अब 2 डिप्टी सीएम की बात बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। और एक खास बात आपको बता दें कि इसमें हुआ, भले ही सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बन पाए हों, लेकिन ये दोनों चेहरे सुशील मोदी से जुड़े हुए हैं। तारकेश्वर प्रसाद उनके काफी नजदीकी रहे हैं और यही वजह है कि तारकेश्वर प्रसाद के नाम का प्रस्ताव भी सुशील मोदी ने दिया था, जिसे पास किया गया। और दूसरी बात, जो रेणु देवी है वो भी खास जुड़ाव रहा है उनसे संघ परिवार से जुड़ी रही हैं, संघ परिवार का बैकग्राउंड रहा है और वो भी सुशील मोदी की खास रही थी। कल जब हमने उनसे पहली बार प्रतिक्रिया भी लेनी चाहिए थी तो उन्होंने कहा था कि सुशील भैया जो जिम्मेवारी मेरा नाम प्रस्ताव किए हैं तो मैं उसे मानूंगी, और आज वही सफल भी हुआ है। अमिताभ, ये तो कहने की बात है, अच्छी लग रही है सुन के प्रक्रिया चलेगी कि समन्वय से सब कुछ हुआ है। अमिताभ, लेकिन कल सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया कि कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता, वो तो रहूंगा ही, वो तो साफ बताता है कि उनकी तो नाराजगी है, फिर वो चाहे किसी को शुभकामना दे, बधाई दे। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल साफ बात था कि सुशील मोदी का नाम इस पर नहीं जा रहा था और यही वजह है कि एक पूरी प्लानिंग के तहत जो बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होनी थी, बैठक वहां पे शुरू हुई और उसमें बड़े नेता नहीं हुए और बाद में बिना बैठक किए हुए नेता चुने हुए सभी विधायकों को सीएम आवास बुला लिया गया था। और यहाँ राजनाथ सिंह, वहां सुशील मोदी गए भी नहीं थे और राजनाथ सिंह के साथ वो सीधे बैठक में पहुंचते हैं और वहां अपनी बात उन्होंने भी कही थी। जिस तरीके का भाषण दिया था वही उसी वक्त ये साफ हो गया था कि सुशील मोदी अपना विदाई भाषण दे रहे थे और बाद में उनके ही ये ट्वीट से ये बात भी पुष्टि हो गई कि हाँ, वो अब डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात जो साफ था कि जो पसंद की बात मैं कर रहा हूं कि सुशील मोदी का बीजेपी में एक बड़ी पैठ है, बड़ी भूमिका रही है, 40 वर्षों से रहे हैं। और तारकेश्वर प्रसाद जो एक बिल्कुल नया नाम था और आज तक वो एक मंत्री भी नहीं बन पाए थे। 15 साल बीजेपी की सरकार यहाँ करीब 11 साल रही, लेकिन वो उस दौरान वो कहीं मंत्री भी नहीं बने और सीधे डिप्टी सीएम के रूप में उनका चेहरा सामने आया है। मैं एक छोटा सा कमेंट चाहती हूँ। एक और बड़ी खबर जो है आरजेडी कांग्रेस के बीच जंग से छिड़ी, उससे पहले एक छोटा सा कमेंट सुदेश जी आप प्लीज दे दीजिए कम शब्दों में। सर, ये जरूरत है या मजबूरी बीजेपी की कि 2 डेप्यूटी सीएम? देखिए, आपको पता है विकास हमारा एजेंडा है और ये डबल इंजन की सरकार बिहार को तेजी से आगे बढ़ाए, इसके लिए जरूरी है कि लोग फोकस्ड होकर काम करें। आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी हमारे 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो बिहार भी उसी मॉडल पर चलेगा और पूरी तरह से काम करेगा। ठीक है, अब जो बड़ी खबर है और जो महत्वपूर्ण खबर है, देखिए, अब बीजेपी के घर में झांकने का, एनडीए के बंगले में झांकने का काम आरजेडी जरूर कर रही है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में महागठबंधन की हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस में भी जुबानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि चुनाव के वक्त राहुल शिमला में पिकनिक मना रहे थे
वहीं पूरे चुनाव में प्रियंका गांधी कहीं नजर नहीं आई। शिवानंद तिवारी ने यहां तक कह दिया कांग्रेस चुनाव में बाधा बनी। सुनिए। 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। और उधर शिवानंद तिवारी के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से शिवानंद तिवारी पर कार्रवाई की मांग कर डाली। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी पर लगाम लगाएं तेजस्वी यादव। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को लेकर बीजेपी की भाषा, आरजेडी की भाषा एक जैसी हो गई है और हमें ये कतई स्वीकार नहीं। गठबंधन का धर्म होता है जिसे सभी पक्षों को पालन करना चाहिए। बीजेपी की भाषा बोलने वाले शिवानंद तिवारी पर कार्रवाई करें तेजस्वी यादव। शिवानंद तिवारी आरजेडी के कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है। वो आरजेडी में है लेकिन उनकी मिली भगत भाजपा जदयू से। भला कोई आरजेडी का आदमी बीजेपी की भाषा बोल पर कांग्रेस और राहुल जी पर इस तरह के आधारहीन बातें को रखेगा? मैं समझता हूं ये हाई टाइम है कि तेजस्वी यादव जी को ऐसे बर बोले और मानसिक रूप से दिवालिये नेता को बाहर करें जो उनकी ही जड़ों को खोद रहे हैं। और ऐसे में गिरिराज सिंह ने भी चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ा। शिवानंद तिवारी के बहाने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने महागठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया, देखिए राहुल गांधी जी के बारे में बिहार में महागठबंधन के सहयोगी पार्टी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक हैं, पर्यटक राजनेता हैं। शिवानंद जी तो राहुल जी को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं। फिर भी कांग्रेस चुप क्यों? ये सवाल गिरिराज सिंह ने उठाए हैं। हम सीधा रुख करते हैं, फैजल अली साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फैजल साहब कहते हैं अपने घर शीशे को हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। नहीं, आप सही कह रही हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पे कुछ कहूं, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि यूपी मॉडल की तर्ज पे बिहार में सरकार चलेगी। अगर यही इनकी मानसिकता है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में क्या हाल होने जा रहा है। जो यूपी मॉडल पूरे देश में आज चर्चित है, सर पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। वो अगर मॉडल वो बिहार में लाना चाहते हैं, ये निशाना तो आप साधते रहे हैं, साधेंगे आगे भी। जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब तो दीजिए। देखिए, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। जाहिर सी बात है, राजद की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। जब तक कि कोई आधिकारिक टिप्पणी इस पे नहीं होती है, उस पर टिप्पणी करना व्यर्थ। शिवानंद तिवारी नॉन सीरियस नेता हैं क्या, जो कि कांग्रेस कह रही है? शिवानंद तिवारी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो बात उन्होंने कही है अपने सोच समझ से कही है, लेकिन पार्टी का ये आधिकारिक वक्तव्य नहीं है। ठीक है, सुदेश जी। देखिए, ओबामा जी ने कहा तो इन्होंने बोला कि बीजेपी मुद्दा क्यों बना रही है। उसी बात को शिवानंद तिवारी जी ने कह दिया, जो सीनियर राजनीतिज्ञ हैं। तो आप बताइए कि ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि ये तो बात सही है ना कि वो पार्टी से ज्यादा पार्टीज में भरोसा करते हैं। उनके लिए शिमला में पार्टी करना ज्यादा जरूरी है, पिकनिक बनाना ज्यादा जरूरी है। राजनीति उनके लिए कभी प्रायोरिटी नहीं रही है। उनके लिए बस आए, थोड़ा कैंपेन किए, चले गए, क्या हम भी हैं। तो उन्हें पता था कि बिहार में उनकी धरती नहीं है और 70 सीट लड़े, लेकिन आप देखिए रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है फैजल साहब। कांग्रेस देखिए, ओबामा जी ने क्या कहा, इस पे ये लोग बड़ा खुश हो रहे हैं और इस पे बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आदरणीय मोदी जी के बारे में हम लोग हमेशा बोलते रहे हैं कि राहुल जी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, और ये भी भूल जाते हैं कि राहुल गांधी के बारे में ओबामा जितना जानते हैं, मेरे ख्याल से मेरे बीजेपी के मित्र इस बात से सहमत होंगे कि उससे कहीं ज्यादा भारत को और राहुल गांधी को अमर्त्य सेन जानते हैं, नोबेल लॉरिएट। जब अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि भारत को बहुत अच्छे से समझते हैं राहुल गांधी, तब ये शांत हो जाते हैं। लेकिन ओबामा जो एक बार दो बार मिले राहुल गांधी से, उनकी टिप्पणी इनको बड़ी अच्छी लगती है, तो इनकी बुद्धि को ऊपर ही सवाल उठे। नहीं, शिवानंद तिवारी की टिप्पणी भी बहुत अच्छी लग रही है, और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो सर ये बताइए कार्रवाई करेंगे क्या? तेजस्वी यादव कुछ बोलेंगे?
ये पार्टी का मामला है, पार्टी जो चाहेगी वो करेगी। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस आरजेडी कदम ताल करेंगे साथ में बिहार में? चलने वाला है ये गठबंधन? भाई ये बताइए कि कहां से कोई दिक्कत आई है? क्या आपने देखा अभी 4 दिन पहले भी संयुक्त गोष्ठी हुई है, अभी 3-4 दिन पहले भी संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है, तो कहां से कोई दिक्कत दिख रही है? नहीं, सवाल इसलिए है ना सर क्योंकि यूपी में आपको पता है समाजवादी पार्टी से आप टूट गए, मायावती से आप टूट गए, बंगाल में ममता दीदी से आप टूट गए, तो फिर यहाँ पर तो कड़वे बोल हैं और सीधा सीधा ठीकरा है कांग्रेस के ऊपर। मैं बोलूं, आप शायद भूल रहे हैं मुझे, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ, वहाँ बड़े भाई है ना। और नहीं कोई, देखिए राजनीति में बड़े भाई हैं तो वहां जो बैठे हैं उनसे पूछिए ना कि आप छोटे भाई की भूमिका में कैसे रहिएगा। वो ज्यादा ज्वलन सवाल है अभी। हाँ, कि बड़े भाई से जो छोटा भाई हो गया है उसकी स्थिति क्या हो गई है? जो कल तक छाती पीट के कहते थे कि मैं बड़ा भाई हूँ, सडनली जो छोटे भाई हो गए वो भी छोटे से भी बहुत छोटे। सुदेश जी, दोनों बातों का जवाब दीजिए, उस पे कीजिए। फिर मुझे सुहेली जी के पास जाना है। पहला बात तो ये है कि राहुल गांधी, ये पार्लियामेंट्री शब्द होगा जो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति में पनौती साबित हो रहे हैं। वो जिसके ऊपर हाथ रख रहे हैं वही हार जा रहा है, जहां कैंपेन करते हैं वही हार जाते हैं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस, जो महात्मा गांधी जी ने बोला था कांग्रेस को बंद करना चाहिए, राहुल गांधी जी उस ओर बढ़ा रहे हैं कांग्रेस को, और बहुत अच्छी बात है। महात्मा गांधी के डिसाइपल रहे हैं शायद, तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि ऐसा हो रहा है। दूसरा बात जो ये बता रहे, देखिए बड़ा भाई छोटा भाई क्या है भाई? बड़ा भाई को अगर बड़ा भाई आप मानते हैं तो बड़ा भाई को झुकना ही चाहिए, ऐसा ही रहा है हमारा रिवाज। हम तो लेकिन चिंता इसलिए है, आखिरी कमेंट सुहेली जी मैं आपसे लेना चाहती हूँ। मनोज झा का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, कहते हैं बिहार में देखिए आगे आगे होता है क्या, तैयार हैं आप? कि अभी पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। हाँ, अच्छा उनको आवाज नहीं जा रही है, लेकिन सुदेश जी आप ही फाइनल कमेंट कर दीजिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सरकार बहुत अच्छा से चलेगी और ये 5 साल के बाद फिर दोबारा आएगी, आप मान के चलिए, क्योंकि हम लोग विकास के एजेंडा को बिहार में पूरी तरह से लागू करेंगे, तेजी से लागू करेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, नीतीश जी वहां पर बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हम लोग मिलकर काम करेंगे। फैजल साहब माफी चाहूंगी आपके पास नहीं आ पा रही क्योंकि वक्त इतना ही है, लेकिन मैंडेट मिला है तो चले और बिहार के विकास के लिए चले, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुदेश वर्मा जी, फैजल अली साहब, सुहेली मेहता, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बने हुए हैं लगातार बिहार से आई आज इस बड़ी